जुपिटर सूरज से हमारा सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह और आकार में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर के बिना हमारी धरती पर जीवन होना संभव नहीं था। ये ग्रह वाकई में एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारी धरती की रक्षा करते आ रही है। परंतु आपने तो ये ज़रूर सुना होगा कि जुपिटर एक गैस जाइंट है। दरअसल में हमारी सौरमंडल में 2 गैस जाइंट है, जुपिटर और शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये दोनों आइस जाइंट है। जुपिटर करोड़ों वर्ष से हमारी धरती की रक्षा करते आ रही है। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से ये धरती पर आने वाली पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। परंतु क्या आप जानते हो क्या होता है जब जुपिटर को रेड टेलीस्कोप से देखा जाता है? ये अदृश्य हो जाता है, ऐसा मानो कि जुपिटर वहाँ है ही नहीं। जुपिटर के सारे मून्स हमारे नॉर्मली दिखाई देती है, परंतु जुपिटर हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला है? क्या हम इसके एक छोर से अंदर जाए तो दूसरे छोर से बाहर आ जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब हम इस पे खुद जुपिटर पर लैंड करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं जुपिटर के करीब और जानते हैं क्या होगा जब हम जुपिटर के अंदर छलांग लगाते हैं। हेलो गाइज, मैं हूँ अभिषेक। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। 7 जनवरी 1610 को जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप को जुपिटर की ओर केंद्रित किया, तब उन्होंने देखा जुपिटर के पास 4 मून्स है जो कि जुपिटर के चक्कर काट रहे हैं। इससे गैलीलियो का अभाव हुआ कि हमारी धरती असल में केंद्रित नहीं है, जो कि अंतरिक्ष में प्रत्येक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चक्कर लगाती है। जुपिटर आकार में बहुत बड़ा है। इसका मास सूरज के मास का 1/1000वां हिस्सा है, लेकिन सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के मास को जोड़ने पर भी इसका मास उस संयुक्त मास का 2/50 गुना है। यानी जुपिटर अन्य सभी ग्रहों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर के इतने बड़े आकार और अद्भुत गुरुत्वाकर्षण ने हमारा ध्यान हमेशा से अपनी ओर आकर्षित किया है, परंतु इसके अच्छी तरह जानने के लिए हमारा इसके करीब जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी वस्तु की पढ़ाई करने के लिए उसे करीब से देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी वजह से मनुष्य जुपिटर को करीब से देखने में लग गया और फिर फाइनली 18 अक्टूबर 1989 को गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो स्पेस क्राफ्ट जिस खास तौर पे जुपिटर को करीब से जानने के लिए बनाया गया। 7 दिसंबर 1995 को गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेट फील्ड के अंदर जुपिटर के एक मैग्नेटोस्फीयर अपने आप में एक करिश्मा है। इसे पहली बार पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के जरिए साल 1973 को ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद साल 1979 को वाइजर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब से गुजरा। हमें इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी जानकारी मिली। हमें पता चला कि जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड हमारे अनुमान के तुलना में काफ़ी बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सूरज के करीब 70 लाख रेडियस में फैला हुआ है और सूरज के उल्टे तरफ यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में करीब करीब सैटर्न के ऑर्बिट तक फैला हुआ है। यह मैग्नेटिक फील्ड सूरज के आने वाले सोलर विंड को रोकता है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के साथ साथ वाइजर मिशन में पता चला कि जुपिटर का एक मून ऐसा भी है जो गर्म लावा में तप रहा है, वहीं दूसरा मून अत्यंत ठंडा बर्फ से ढका हुआ है। परंतु ऐसा क्यों, इसे किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। आखिर इस दैत्याकार गोले में ऐसा इतना ताकतवर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और 6% बाकी के एलिमेंट्स है। क्या जुपिटर का भी मेटल कोर है? क्या ये सिर्फ गैस का बना हुआ नहीं था? इसे भी जानना गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का मिशन था। साल 1995 जुपिटर कक्ष में प्रवेश करते ही गैलीलियो अपने काम में लग गया। गैलीलियो ने हमें जुपिटर के 4 बड़े मून्स यूरोपा, गैनीमेड्स, आयो, कैलिस्टो को करीब से दिखाया। इसके जरिए हमें जुपिटर के और चंद्रमाओं को देखा। वर्तमान में जुपिटर के पास 79 ज्ञात चंद्रमाएं हैं, जिसे खगोल विद्वानों ने खोजा।
जुपिटर को करीब से देखने पर हमें इसके चलने वाले रंगीन तूफानी बादलों को दिखाई देते हैं, जो जुपिटर के रूप को एक आकर्षित रूप देता है। परंतु इस दैत्याकार ग्रह में एक तूफानी दिखने के जितने सुंदर लगता है, वास्तव में उतने खतरनाक और जानलेवा है। जुपिटर के बादलों में दिखने वाला ग्रेट रेड स्पॉट असल में दैत्याकार चक्रवाती तूफान है, जो पिछले 350 साल से जुपिटर के आसमान में चल रहा है। जी हाँ, पिछले 350 सेंचुरी से। और ये चक्रवाती तूफान 250 माइल पर आवर यानी 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये ग्रेट रेड स्पॉट आकार में हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, तो आप सोच सकते हो ये सुंदर सा लाल धब्बा कितना खतरनाक है। जुपिटर में ऐसे और भी छोटे रेड स्पॉट है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है होने के बावजूद सबसे तेजी घूर्णन करने वाला प्लैनेट भी है। इतना विशाल आकार होने के बावजूद ये बहुत तेजी से अपने कक्ष पर घूमता है और जुपिटर का एक दिन केवल 9.5 घंटे का होता है, वहीं हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जुपिटर उतना बड़ा होने के बावजूद इतनी तेजी से घूर्णन करता है। और जुपिटर का यही घूर्णन इसके वायुमंडल में उथल पुथल पैदा करती है। जुपिटर के बादल आपको अलग अलग दिशाओं में बहने वाली तूफानों की तरह दिखाई देंगे, जो लगातार बह रही है। पृथ्वी पर ऐसे साधारण चक्रवाती तूफान जमीन पे आते ही खत्म हो जाते हैं, परंतु जुपिटर पर ऐसा नहीं होता। जुपिटर पे कोई जमीन नहीं है, बल्कि इसका गर्म आंतरिक वायुमंडल इन तूफानों को और भी तेजी करते रहता है। पर रुकिए, क्या जुपिटर पे वाकई में कोई ज़मीन नहीं है? हमने जुपिटर के बारे में आज बहुत कुछ जाना, परंतु हम अभी तक इसके अंदर नहीं गए। तो चलते हैं इसके अंदर। साल 1989 को लॉन्च किया गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट हमने 6 साल के सफ़र के बाद साल 1995 में जुपिटर के कक्ष में प्रवेश करता है। इस मिशन के जरिए जुपिटर के मून्स तथा इसके प्लैनेट्स के कई तस्वीरें ली जाती है, परंतु इसे ग्रह को और अच्छे से जानने के लिए हमारा इसके अंदर जाना बेहद ही आवश्यक था, क्योंकि किसी भी पिंड को करीब से जानने के लिए उस पर लैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा भी इस पे लैंड करना बहुत ही ज़रूरी था। यही तो स्पेसक्राफ्ट का मिशन था, जुपिटर के सतह पर लैंड करना। परंतु आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इससे आगे की जानकारी के लिए आपको वेट करना होगा अगले एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड में हम जुपिटर के अंदर दाखिल होंगे और अपने प्रश्न को हल जानेंगे। आखिर क्या होगा जब हम जुपिटर के अंदर दाखिल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।